अनम बेटा, मैं कितनी कॉल्स कर रही थी, व्हाई वोंट यू पिकिंग अप माय फोन? आप कह लें जो कहना है आपने मुझे। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैंने तुम्हें कितना समझाया, यू हैव टू बी सेंसिबल एंड मैच्योर। नहीं हूँ मैं सेंसिबल और मैच्योर, आई एम एन इडियट। अगर मुझ में सेंस होती ना तो मैं फहद से शादी ही ना करती। क्या हो गया अनम, सब ठीक है ना? फहद से झगड़ा हो गया? झगड़ा मैं नहीं करी, उसकी मॉम करवा रही है। हर वक्त वो मेरे और फहद के बीच टेंशन क्रिएट करती हैं। और आपको पता है वो सजल से मिलती है मॉम। व्हाट? सजल घर आई थी कुछ दिन पहले, वो उनसे मार्केट में भी मिली थी। हर वक्त उसके कसीदे पढ़ती हैं, मेरे सामने उसकी तारीफें करती हैं। आई मीन अगर तुम इन चीज़ों को इग्नोर करोगी तो ख़त्म हो जाएंगी। और सचल इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ज़ैनब बिल्कुल ठीक कह रही है। तो ये अगर उसका मकसद यही है कि सजल का नाम लेके तुम्हें इरिटेट करे, तो इग्नोर किया करो, उसे इस मकसद में कामयाब मत होने दिया करो ना बेटा। आप और ज़ैनब मुझे समझाने की बजाय उस सजल को क्यों नहीं समझाती? वो क्यों मेरे घर में घुस रही है? कौन सा घर बेटा? वो घर जो तुम छोड़ के आ गई हो। अगर तुम उसे वाकई अपना घर समझती ना, तो छोटे छोटे झगड़ों के बाद ना सामान पैक करके इधर ना आती वापस। मॉम तो क्या चाहती हैं आप? मैं वहां बैठ के हर वक्त जलील होती रहूं? वैसे इंसल्ट तो मामा की हो रही है। आई मीन फहद की अम्मी क्या सोचती होंगी कि क्या तरबियत की है तुम्हारी। अगर यही हमारे घर में अनवांटेड गेस्ट आ जाए और मैं भी वैसे रिएक्ट करूं जैसे तुमने किया है, मामा तो मेरी मामा को ब्लेम करेंगी ना। बिल्कुल सही कह रही है ज़ैनब, अपने गुस्से पे काबू करो बेटा, फिर फरीदा को मौका नहीं मिलेगा कि तुम्हारी बुराई करे, और फहद के दिल में ना तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ जाएगी। हम आपको लगता है मेरा कसूर है? उस सजल का कसूर है। बेटा सजल मेरी कुछ नहीं लगती, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, उसे मैं रोकने की कोशिश कर सकती हूँ और वो करूंगी कोशिश में, लेकिन फिलहाल तुम अपने घर वापस जाओ। आप चाहती हैं मैं वापस चली जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी मॉम। आप फहद को बोले कि मुझसे अपोलोजाइज करे। क्या पागल हो गई हो? गलती तुम्हारी और मैं उसे कहूँ तुमसे आके माफी मांगे? आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे ना तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, दिस इज स्टुपिडिटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बैठे हैं प्लीज? बैठने नहीं आया हूं मैं। तुम समझते क्या हो खुद को? मेरी बहन को जैसे मर्जी आए वैसे ट्रीट करोगे और कोई पूछने नहीं आएगा? कोई आगे पीछे नहीं है उसके? नवीद भाई प्लीज रिलैक्स, आप जानते नहीं कि अनम ने क्या हरकत की है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से मेरी बहन रोते हुए घर वापस आई है। दैट्स अ वन साइडेड स्टोरी ना। अनम ने अम्मी की बहुत इंसल्ट की है। अच्छा, तो तुम्हारी अम्मी क्या कर रही है? क्या ताल्लुक है उनका सज्जल के साथ? किस रिश्ते से उन्होंने उसको अपने घर पे इनवाइट किया? घर पे इनवाइट नहीं किया था, वो अम्मी को बाय चांस मार्केट में मिली थी, उसने अम्मी को घर ड्रॉप किया था। अम्मी का कुछ सामान उसकी गाड़ी में रह गया था, वही तो लौटाने आई थी वापस। तो सामान तो दरवाजे से भी लौटाया जा सकता है, अंदर बुलाने की क्या जरूरत? मैं वही कर रहा था, मैं उसको वापस भेज रहा था, अम्मी ने देख लिया, अम्मी ने खुलूस में उसे अंदर बुला लिए और अनम ने उसे जलील करके घर से निकाल दिए। बिल्कुल सही किया अनम ने, वो यही डिजर्व करती है। देखिए नवीद भाई, आप लोगों के घर में ये सब नॉर्मल होता होगा, लेकिन हमारे घर में जब कोई आता है तो हम उसे पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, चाहे तुम्हारी बीवी को इससे प्रॉब्लम हो, यू डोंट केयर राइट? डू यू? आई डू केयर, आई डू, मगर उसको भी मेरा और मेरी अम्मी की रिस्पेक्ट का ख्याल होना चाहिए ना। अब आप मुझे खुद बताएं, अगर आपकी वाइफ आंटी की इंसल्ट करे तो क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे? उसके बावजूद मैंने अनम को कुछ नहीं बोला, वो उल्टा घर छोड़कर चली गई। वो सिर्फ एक ही सूरत में घर वापस आएगी फहद, जब तुम और तुम्हारी माँ उससे माफी मांगेंगे। ये तो नहीं होगा। अच्छा, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो फहद, मेरी बहन मुझ पे बोझ नहीं है। अगर तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी बहन से माफी नहीं मांगी ना, तो ये रिश्ता खत्म भी हो सकता है। एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी अम्मी को इमरजेंसी से रूम में शिफ्ट करना है, उसके कितने चार्जेस हैं? और ये कुछ टेस्ट हैं जो करवाने हैं, इनका भी बिल टोटल बता रहा है। ओ साहब,
आप सब खैरियत है ना? और आपकी मदर को क्या हुआ है? मिस, ये है रूम के चार्जेस। इसमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, मेडिकेशन और कोई भी इसके अंदर एड्स शामिल नहीं है। और जो टेस्ट होने हैं उनका भी टोटल बिल बता दें। ये तमाम टेस्ट की इनवॉइस है, आप इसकी पेमेंट यहाँ पर करवा सकती हैं। और रूम का बिल अभी पे करना है? एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि अम्मी को अभी रूम में शिफ्ट करना है। आप अभी 50% एडवांस डिपॉजिट करवा सकती हैं यहाँ पर, बाकी आप डिस्चार्ज के वक्त पेमेंट करवा दीजिएगा। यहाँ पे आसपास कोई एटीएम है? सॉरी मैम, यहाँ आपको एटीएम नहीं मिलेगा। एटीएम के लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, रोड साइड पर। इट्स ओके, मैं पेमेंट कर देता हूँ, आप डोंट वरी। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगी। मैं पैसे लेकर आई। थैंक यू। रोसा, बट मेरी बात तो उससे। हेलो, कैसी हो? मैं भी ठीक। अच्छा, एक फेवर चाहिए थी तुमसे। कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर सकती हो अकाउंट में? 2 लाख। मैं अगले महीने तुम्हें वापस कर दूँगी। हाँ प्लीज़, थैंक यू। दूसरों से हेल्प मांगती रहेंगी आप, लेकिन मेरी मदद नहीं लेंगी आप। उधार समझ के ले लीजिए, जब हो तो लौटा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगी। अरेंज हो जाएगा, बस घर जाना पड़ेगा अभी। आपके लिए अपनी अना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मदर की हेल्प नहीं। आप गलत समझ रहे हैं। मैं अना नहीं दिखा रही, बस आपकी मदद नहीं चाहिए। आपको लगता है कि एक नया इल्ज़ाम लग जाएगा? इतने सारे लग चुके हैं ऑलरेडी, एक और सही। वैसे तो मेरे नज़दीक इन सब फजूल बातों की कोई अहमियत नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस वक्त सिर्फ आंटी के बारे में सोचता। टाइम वेस्ट कर रही है। ले लीजिए। So we're good. Everything's done. आप जाइए अपनी मदर के पास, उनको शिफ्ट करवा दीजिए रूम में। मैं कुछ देर में आता हूँ। आप यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? आपसे पूछा ही नहीं मैंने। कोई पेशेंट है आपका यहाँ पे? मैं खुद ही पेशेंट हूँ, यहाँ ऑर्थोपेडिक के पास आया हुआ था। मैं बस अपनी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सेटल ऑन करवा लूँ, फिर आपकी मदर से भी मिलता हूँ। अब आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। योर मदर विल बी परफेक्टली फाइन। ओके, इंशाल्लाह। क्या जरूरत थी अनम के घर जाने की? वो मैंने भेजा था, फरीदा के लिए ना कुछ भिजवाना था। तो मैं भिजवा सकती थी, ड्राइवर लेके जा सकता था। इसको क्यों भेजा है? वो क्या है? कुछ हुआ है क्या? पूछो इससे। मैंने क्या किया है? मैं तो बल्कि अनम की इंसल्ट और उसकी बदतमीजी का जवाब तक दे के नहीं आई आंटी। चुपचाप वहां से नहीं तो आप क्यों गई क्यों थी वहां पर? हाँ, आपका क्या काम था वहां पर? कोई नई साजिश कर रही हो ना, बता दो क्लियरली। अम्मी, आप फहद को कॉल करें, पूछे उससे। मैं तो उनके घर में दाखिल भी नहीं हो रही थी, आंटी जबरदस्ती मुझे अंदर लेके गई हैं। वो असल में मैंने भेजा था, गलती मुझसे हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था इतनी सी बात का इतना हवा बेला मुझे। एक मिनट, क्या बोल रही हैं आप? इतनी सी बात? आपको शर्म नहीं आती है बोलते हुए? इतनी सी बात लग रही है आपको ये? मेरी बहन अपना घर छोड़ के इस घर में आके बैठी भी और आप कह रही है इतनी सी बात? और मेरे सामने ना ज्यादा ये मासूम बनने की और क्यूट बनने की एक्टिंग मत करें आप लोग, सब समझता हूं मैं। कोई नई चाल चल रहे हैं ना आप लोग। हाँ, तुम्हें ये सब कैसे पता चल रहा है? ज़ैनब कुछ कह रही है तुमसे? और क्या? और कौन बताएगा मुझे? मामा, मैंने बहुत क्लियरली जाके फात को समझा दिया है कि जब तक वो और उसकी माँ यहाँ पर आके अनम से माफी नहीं मांगेगी, अनम कहीं नहीं जाएगी।
अच्छा तो जज्बाती मत हो बेटा, अनम को समझाने की कोशिश। क्यों? उसको क्यों समझाऊं मैं? उसने क्या किया बेचारी ने? बल्कि मैंने अनम को यह भी बता दिया है कि अगर ये लड़की दोबारा नजर आए ना तुम्हें, तो तुमने धक्के देके इसको घर से बाहर निकालना है। क्या? बस तुम क्या? झगड़ा नहीं बढ़ाना है। देखिए जी, मैंने कहा भेजा मैंने था, गलती मुझसे हो गई, मैं माफी मांगती हूँ। उसकी सास ने रिश्तेदार समझकर अंदर बुला लिया, अब ये नेकी गले पड़ गई है। जाओ सर, जाओ। ये नेकी की है इन्होंने ये। तुम्हें अंदाजा है कि ये बात और बिगड़ सकती है? क्या करके आए हो तुम? फहद की गलती नहीं थी और तुम एक शर्त रख के आ गए हो कि वो माफी मांगे। ये क्या तरीका है? प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग? मैं तो इस बात को खत्म करना चाह रही थी बेटा। मामा देखें, जो भी है बात गलत है। अनम की इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे पता है ये बात। मैंने फहद को बहुत क्लियर ले जाके समझाया है कि जब तक वो यहां पर आके अपनी गलती का इजाला नहीं करेगा, अनम से माफी नहीं मांगेगा, अनम इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। अनम मेरी बहन है, कोई मामूली लड़की नहीं है। और अगर होती भी, एनीबडी इज नॉट सपोज्ड टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। वेरी वेरी सिंपल। हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? आप पहचाना नहीं आपने? सजल बात कर रही हूँ आंटी, उस दिन आपको नंबर दिया था। अरे हाँ, मैं तुम्हारा नंबर सेव करना ही भूल गई, वरना मैं तुम्हें खुद फोन करने का सोच रही थी। वो आज सुबह जो अनम ने बदतमीजी की, उसके लिए तुमसे माजरत चाहती हूँ। अरे आंटी, क्या ही कहूँ मैं आपको, आपके सामने तो कुछ भी नहीं किया उसने, जो उसने घर आके किया है। अपने भाइयों, अपनी माँ से इतनी बेइज्जती कराई है मेरी। मैं तो शदीद शर्मिंदा हो रही थी। मुझे तो लगा आपके घर आना ही नहीं चाहिए था शायद मुझे। हद हो गई भाई, इस लड़की ने तो छोटी सी बात का बतंगड़ ही बना लिया और फिर उल्टा मोहतरमा नाराज होके घर छोड़ के चली गई। मतलब उल्टा हमें ही मुजरिम बना दिया। वाह। तौबा है, अब इस अनम को तो कोई गलत कह ही नहीं सकता। यकीन करें आंटी, मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है सोच सोच के कि मेरी वजह से आपको और बेचारे फहद को अनम से माफी मांगनी पड़ी। अरे मैं क्यों माफी मांगूंगी उससे? माफी तो वो मांगेगी ना, तभी वापस इस घर में आ सकेगी, वरना। अच्छा, लेकिन आंटी फहद तो अनम को ले गया घर वापस। बेचारा काफी शर्मिंदा हो रहा था, माजरत कर रहा था, माफिया मांगी उसने, आपकी तरफ से भी माफी मांगी। क्या? फहद माफी मांग रहा था उससे? हाँ जी आंटी, इसी वजह से तो नवीद ने जाने दिया अनम को फहद के साथ, वरना वो जाने देता अपनी बहन को ऐसे। ये लोग बहुत अकड़ू हैं आंटी, और अनम की अना तो देखी है ना आपने। हेलो, मैं समझती थी कि मेरा बेटा एक मर्द है जो शान से सर उठा के चलता है, जिसकी वजह से मेरा सर फख्र से बुलंद रहता है। मगर मैं गलत थी, क्योंकि मेरे बेटे को मेरी इज्जत की परवाह नहीं है, सिर्फ इसकी फिक्र है। अम्मी मेरी बात तो सुने। खबरदार जो मुझे अम्मी कहा दोबारा, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे। आप गुस्सा क्यों कर रही है? मेरी बात तो सुने एटलीस्ट। अच्छा, मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ? तुम्हारी बीवी ने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतना तमाशा किया, और तुम ससुराल में जाके सबसे माफी मांग के आ गए। मैंने किसी से कोई माफी नहीं मांगी। तुम्हारे झूठ पर तो अब मैं मर के भी कभी यकीन ना करूं। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जोरू के गुलाम माँ को जलील करवा के बीवी को राजी कर रहे हैं।